सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में अच्छी होती हैं। मेरा मतलब है, हम इस घटना से उतना ही ड्रामा और थ्रिल लेते थे और फिर उस पर काल्पनिक किलों का निर्माण करके जैसा चाहे वैसा फिल्म बना लेते थे। अजय देवगन के निर्देशन में बनी फिल्म रनवे 34 भी एक सच्ची घटना पर आधारित इसी तरह की कहानी को ठेठ फिल्मी अंदाज में पेश करती है। हालांकि लेखक निर्देशक इस अच्छी थीम वाली फिल्म में रोमांच बनाने में सफल हो जाते हैं, लेकिन कई चीजों के सामने आने, कुछ चीजों की उपेक्षा, एक ठेठ हिंदी हीरो के उभरने से फिल्म का समग्र प्रभाव कम हो जाता है। फिल्म में एक महत्वपूर्ण क्षण में सिनेमा, हालांकि समय के 4 तत्वों को पारित करने की संतुष्टि देता है। फिल्म इस तथ्य पर आधारित है कि दोहा कोची विमान ने 2015 में एक सुरक्षित लैंडिंग की और खराब मौसम के बावजूद मूसलाधार बारिश में यात्रियों की जान बचाई। यहाँ नाम बदले गए हैं। दुबई कोची उड़ान के मुख्य पायलट विक्रांत खन्ना, अजय देवगन और सह पायलट तान्या रिकुलप्रीत सिंह हैं। कोची पर विमान के उतरने से पहले पायलटों को यह खबर मिलती है कि कोची में मौसम खराब है और वैकल्पिक लैंडिंग की तलाश शुरू हो गई है। तान्या कोची के बजाय बेंगलुरु का सुझाव देती हैं। हालांकि विक्रांत विमान को तिरुवनंतपुरम ले जाता है। वहां का मौसम भी खराब बताया जाता है। हालांकि विक्रांत किसी भी मामले में तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर उतरने का एक बहुत ही साहसिक निर्णय लेता है क्योंकि विमान में ईंधन खत्म हो जाता है। दूसरे रनवे विकल्प को अस्वीकार करके विक्रांत रनवे 34 विकल्प को स्वीकार करके और भी बड़ा जोखिम लेता है, जो आगे घाटी में है। यात्रियों की जान बचाते हुए विमान बेहद कठिन परिस्थितियों में उतरा। हालांकि इस मामले में विक्रांत और तान्या को विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AIB) द्वारा जांच का सामना करना पड़ता है। जांच का नेतृत्व नारायण वेदांत, अमिताभ बच्चन कर रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए रनवे 34 देखें। फिल्म 2 सीधे भागों में गिरती है। पहले पार्ट में प्लेन का थ्रिल है तो बाकी कोर्टरूम ड्रामा में। मुख्य कार्यक्रम, पात्र, प्रतीत होने में आसान, लैंडिंग। पूरी बात स्क्रीन पर पूरी तरह से बनाई गई है। इसमें व्यक्तित्व की एकमात्र पहचान परेड थी। लेखक निर्देशक उन व्यक्तित्वों की गहराई में नहीं जाते। घटना के बाद भी उससे पूछताछ के दौरान सामग्री पर थोड़ा मेलोड्रामा लिखा हुआ है। फिल्म कितनी भी सच्ची घटनाओं पर आधारित क्यों न हो, यह एहसास अक्सर रेखांकित किया जाता है कि इसकी मूल संरचना पूरी तरह से एक बॉलीवुड फिल्म है। जब प्लेन को लैंड करना बहुत मुश्किल हो, जब उसके सामने कोई नजारा न हो, जब तेज बारिश हो रही हो और रनवे के अंत में घाटी का अंदाजा हो, तो एन दिल की सुनती है। अंतिम क्षण और विमान को लैंड करता है। ऐसा सिर्फ हिंदी सिनेमा में ही हो सकता है। हम यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि यह वो रनवे है जिसका मैं सामना कर रहा हूँ, उन्होंने पूछताछ के दौरान जोर देकर कहा। बेशक आप जो फिल्म देख रहे हैं वो बॉलीवुड की फिल्म है और इसे लार्जर देन लाइफ के हीरो अजय देवगन ने निर्देशित किया है। आप इसे कैसे भूल सकते हैं? इसलिए हम कुछ गलतियों के बावजूद पायलट को हीरो बनाना एक वरदान मानते हैं। सिनेमा उन चीजों के बारे में बात नहीं करता है जो आम जनता के लिए बहुत रुचि रखते हैं, जैसे लापरवाह विमान दुर्घटनाएं, उनके लिए जिम्मेदार तंत्र, एयरलाइंस की हत्या की दुनिया, उन पर राजनेताओं का इनाम। पायलट हर चीज के लिए कैसे जिम्मेदार है? क्या यह सवाल हकीकत के करीब पहुंच रहा है? कुछ संदर्भों को छोड़ दिया जाता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजने का कार्य दर्शकों पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। अभिनय सम्राट अमिताभ नारायण वेदांत इस व्यक्तित्व रेखा को अपनी सामान्य शक्ति से चित्रित करते हैं। अजय देवगन, बोमन ईरानी भी अपनी भूमिकाओं के साथ न्याय करते हैं। लैंडिंग के रोमांच को जीवंत करने के लिए इस्तेमाल किया गया VFX निश्चित रूप से यादगार है।
अमर मोहिले का बैकग्राउंड म्यूजिक भी सब्जेक्ट के टेंशन को पकड़ लेता है। संक्षेप में, रनवे 34 एक अवश्य देखी जाने वाली फिल्म है। वो यह भी चित्रित करने में सफल होता है कि वास्तविक घटना में विमान में यात्रियों के साथ क्या हुआ था। यह आपको कांपता भी है। हालांकि महत्वपूर्ण समय पर यह रनवे से कुछ हद तक फिसल जाता है।